सो इन दिस पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री मीन्स इनिस्फ्री का एक छोटा सा झील जिसको पोएट याद कर रहे हैं। और ये ऐसा जगह है इनिस्फ्री जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था, उसको फिर से वो वापस याद कर रहे हैं क्योंकि वो शहर की चकाचौंध चमक से परेशान हो गए हैं, शोरगुल से परेशान हो गए हैं। ओके, तो अपनी लॉन्गिंग्स इसमें ये शेयर कर रहे हैं। लॉन्गिंग मतलब अपनी इच्छा शो कर रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. So the first stanza is, I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay battles made 9 bean rows. Will I have there a hive for honeybee and leave alone in the bee loud glad. बता रहे हैं कि अब मैं उठूँगा और चला जाऊँगा, अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता है, अब मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। गो टू इनिस्फ्री, कहाँ चला जाऊँगा? तो इनिस्फ्री चला जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाऊँगा, कैबिन बनाऊँगा। एंड ऑफ क्ले, और वो किस चीज़ का होगा? तो क्ले का होगा, यानी कि मिट्टी का होगा। वेटल्स यानी कि लकड़ियों का बना होगा। फिर वहाँ पे पहुँच करके वहाँ जा करके मैं बीन रोज़ लगाऊंगा, यानी कि सेम के कुछ पंक्तियाँ, यानी कि 9 पंक्तियाँ लगाऊंगा। हनी बी यानी कि मधुमक्खियों के शहद का एक छत्ता होगा, हाइव होगा। एंड लीव अलोन, और वहाँ मैं अकेला रहूँगा, जहाँ से मैं बी के लाउड को यानी कि मधुमक्खियों के आवाज़ को उस ग्लेड में यानी कि खुले स्थान में अकेला रह करके सुन सकता हूँ, सुन पाऊँगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि मैं इनिस्फ्री चला जाऊँगा, जहाँ पे मैं मिट्टियों का, लकड़ियों का घर बनाऊँगा, वहाँ पे कुछ बीन रोज़ लगाऊँगा, 9 बीन रोज़, मधुमक्खियों की आवाज़ सुनूंगा। ओके, सेकेंड स्टेंजा में वो बता रहे हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और ये पीस जो होगी वो बहुत ही धीमी गति में आएगी। एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द विल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और ये जो शांति होगी वो बहुत ही धीरे गति से, धीमे गति में आएगी। एंड जब सुबह का पर्दा उठेगा, विल्स मीन्स पर्दा, घूंघट जब उठेगा, तो वहाँ से झिंगुर के गाने की आवाज़ आएगी। क्रिकेट मीन्स झिंगुर, झिंगुर गाता हुआ सुनाई पड़ेगा, यानी कि उसकी आवाज़ आएगी। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, और मिड नाइट जो होगा यानी कि आधी रात जो होगी वो चमक से भरी होगी, ग्लीमर से। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर जो होगा वो पर्पल रंग का उसमें चमक होगा। एंड एवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, और शाम जो होगी वो लिनेट के पंखों से फड़फड़ाती हुई, यानी कि लिनेट एक पक्षी है, बर्ड है, जिसके पंखों के फड़फड़ाहट से भरी होगी।